बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं 2000 में आधार बनवा लेते हैं। मेरी पीआईएल चल रही है, 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो 5.5 करोड़ हो चुके हैं। राशन आधार बन गया, दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं 2000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, 5 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं बैंक में खाता। पूरी लागत आई कितनी? 15,000 रुपए। और 15,000 रुपए में बैंक में खाता खुलवाते हैं, अल्पसंख्यक योजनाओं का फायदा लेते हैं, हर महीने राशन लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा लेते हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का फायदा लेते हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फायदा लेते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हैं। अगर एक हम कानून बना दें कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, और जहां जहां कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनता वहां पे एक पोस्टर लगा दे, मैंडेटरी कर दे कि आधार बनवाना, फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। कोई लागत आएगी इस कानून की क्या? जोर से बोलिए। और आधार बनाने वाला डरेगा कि नहीं, बनवाने वाला डरेगा कि नहीं? जहां नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बनता वहां एक पोस्टर लग जाए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। कागज बनना बंद होगा कि नहीं? मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। भारत में पहले अल्ट्रासाउंड में बेटा है कि बेटी है टेस्ट कराना अपराध नहीं था, ये पहले क्राइम नहीं था। तो क्या हुआ, जैसे अल्ट्रासाउंड आया लोग टेस्ट कराने लग गए, और जैसे पता चला बेटी है 5वें 6वें महीने में, वैसे उसको एबॉर्शन। नतीजा क्या हुआ? बेटे और बेटी का रेशियो 850 से 1000 हो गया। हमने कानून बनाया, और कानून बना के जहां जहां अल्ट्रासाउंड मशीन है वहां मैंडेटरी कर दिया, वहां लिखा रहेगा, आप किसी का अल्ट्रासाउंड पे जाइए यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है, लिखा रहता है कि मैंडेटरी किया। अगर उसमें थोड़ा और लिख देते कि लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, न टेस्ट कराने की हिम्मत पड़ती, न टेस्ट करवाने की हिम्मत पड़ती। हालांकि केवल इतना ही लिखा है यहां लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, उसका नतीजा है लड़के और लड़की का रेशियो 930 से 1000 हो गया। बेटियां बच रही कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। उस एक कानून का फर्क है। भारत में टन के टन गांजा पकड़ा जा रहा है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो कॉमर्स के कॉलेज, जहां पे गांजा, अफीम, चरस, अफीम सब कुछ नहीं बिक रहा है। अभी नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के 9 छात्र पकड़े गए। क्या कर रहे थे? गांजा सप्लाई कर रहे थे। एडमिशन किस में लिया था? इंजीनियरिंग और मेडिकल में। पिताजी ने लोन लेके भेजा था, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। पिताजी लगातार पैसा बेच रहे हैं, लड़का एडिक्ट हो गया, खुद ही सप्लायर हो गया। अब वो पिताजी फिर जमानत करवा रहे हैं। इसमें दोष किसका है? पिताजी का है क्या? जोर से बोलिए जरा। पिताजी ने गलती किया, अपने बच्चे को एमआईटी भेजा। उस बच्चे की गलती थोड़ी सी मान सकते हैं, लेकिन 18-19 साल उम्र ऐसी होती है, तो फिर गलती किसकी है? हमने खौफनाक कानून नहीं बनाया, हमने खौफ पैदा करने वाला कानून नहीं बनाया। गूगल करिएगा, सिंगापुर लिखिएगा अपने गूगल पे, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम फांसी। 900 ग्राम गांजा मिला, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। तो उनकी यंग जनरेशन बचेगी कि हमारी यंग जनरेशन बचेगी? कुछ लोग आजकल मैंने देखा है, दत्ता जी, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। मैं उसको लीगली जब समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं पहले वकालत तो मैंने बाद में किया है, मैं पहले इंजीनियर था। एज ए इंजीनियर मैं जब उसकी वाईफाई एनालिसिस करता हूं, इनफैक्ट मैं जितनी पीआईएल करता हूं पहले उस प्रॉब्लम की वाईफाई एनालिसिस करता हूं। जो इतनी अखबारों में समस्याएं आती हैं उसमें 5 बार वाई लगाता हूं, जो लास्ट में वाई का उत्तर मिलता है उसके हिसाब से मैं पीआईएल करता हूं। भारत में जितनी समस्याएं हैं, जैसे हम जिसको कहते हैं जागो हिंदू जागो, हिंदू जाग के करे क्या? घूसखोरी रोक सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। हिंदू जाके कमीशन खोरी रोक सकता है? हिंदू जाके मिलावटखोरी रोक सकता है? हिंदू जाके अवैध निर्माण रोक सकता है? हिंदू जाके धर्मांतरण रोक सकता है क्या? हिंदू जाके घुसपैठ रोक सकता है क्या? कैसे रोकेगा? अभी 2-4 हिंदू जागे थे, गला काट दिया। कन्हैया लाल उदयपुर वाले जागे, अपने स्टेटस पे लिखा आई सपोर्ट अश्विनी उपाध्याय,
आई सपोर्ट नुपु शर्मा, गला काटा कि नहीं काटा? जोर से बोलिए, काटा नहीं उदयपुर वाले का? क्या जिसने गला काटा था उसको फांसी अभी तक हुई? उसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई? तो खौफ कैसे पैदा हो? भारत के हमारे पहले आईपीसी चल रही थी, अभी भारतीय न्याय संहिता आ गई। इसमें हत्या की एक धारा है बस, किसी भी इंटेंशन के साथ हत्या करो धारा 1, किसी भी तरीके से हत्या करो धारा 1। अमेरिका में किलिंग अलग, मर्डर अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग। अगर उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या अमेरिका में हुई होती तो फेडरल पिनल कोड के सेक्शन 50A के अनुसार वो हत्या नहीं मानी जाती, उसको हेट क्राइम और जेनोसाइड माना जाता, और उसमें $10 लाख जुर्माना पहले है, नो बेल, नो पैरोल, अंतिम सांस तक जेल। यानी कन्हैयालाल के जो 2 हत्यारे थे, दोनों से पहले $10 लाख वसूल लिया गया होता, उनकी दुकान बेचना पड़ता, मकान बेचना पड़ता, जो कुछ बेचना पड़ता सब बेच के। $10 लाख का मतलब 8 करोड़ रुपए। तो दोनों हत्यारों से पहले अमेरिका की सरकार 16 करोड़ रुपए वसूल लेती। वो 16 करोड़ रुपए कन्हैयालाल के परिवार को दे देती। उसके बाद नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लेती। जो वीडियो आया था उस वीडियो सही है कि गलत उसको चेक कर लेती। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनका नार्को टेस्ट करती, पॉलीग्राफ करती, ब्रेन मैपिंग करती, और जो वीडियो दिख रहा है और जो उनके टेस्ट से निकल के आया, इतनी बात हो जाती, उनको सजा मिल जाती। हमारे देश में उसको तो भगवान जाने कब सजा होगी। 1990, 91, 92 में 3 साल लगातार 1000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार किया गया था अजमेर में। अब जाके उनको सजा हुई है, वो भी सिंपल आजीवन कारावास, न प्रॉपर्टी जब्त, न सिटीजनशिप खत्म, सिंपल आजीवन कारावास। कानून का खौफ पैदा कैसे होगा? जब हम कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो याद रखिएगा इन 4 वाक्यों में सब, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, मेरी अपनी समझ के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। और अधर्म का नाश समाज को नहीं करना। जैसे पहले समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय होते थे, आज की डेट में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय हैं। उसको हवलदार कहते हैं, थानेदार कहते हैं, पेशकार कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, कप्तान कहते हैं। क्षत्रिय तो हैं, और हैं क्या वो? हमारे देश में अपराधियों को हाथी से कुचलवाने की प्रथा थी सर। रानी अहिल्याबाई हाथी से कुचलवाती थी। हमारे देश में अपराधियों को जीते जी समुद्र में फेंकने की प्रथा थी। तब कानून का, तब अधर्म का नाश होता था। हमारे देश में तालाब में हाथ पैर डाल के फेंकने की भी प्रथा थी। राजा डिसाइड करता था, ऐसे व्यक्ति नहीं, राजा। और रानी अहिल्याबाई के बारे में तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कहीं पे सड़क निर्माण में कुछ लिया था, परिवार का ही व्यक्ति था, सीधे उसका हाथ पैर बांध के नर्मदा जी में डलवा दिया था, बकायदा लिखा हुआ है।